हालेलुया। सुबह की शुरुआत यीशु के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावंद खुदा, आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो। प्रभु जी खुदावन, आपने हमें आज सुबह की भोर में अपने निकट अपने हंजूरी में लाया और जूतों के मध्य में जीवित रखा। हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से आपने हमको बचा कर रखा। प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते। प्रभु जी, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। प्रभु जी, इस जगह को, एक एक राजा भाई बहनों को प्रभु जी तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। प्रभु जी, इस वक्त हम आपके वचन कलाम की ओर जाते। प्रभु जी, अपने राजा आत्मा के द्वारा तो हमसे बोल और बातचीत कर। सारे महिमा आपको देते। आमीन। हालेलुया हालेलुया। तो आप हमारे साथ नहमिया की किताब 1 अध्याय का 4 आयत को निकाल सकते हैं। हालेलुया। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। हालेलुया हालेलुया। जब नहमिया ने सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं, तो नहमिया ये बातें को सुनते ही रोने लगा और विलाप करने लगा और मन में दुख, उनके मन में अत्यधिक दुख हुआ। हालेलुया। और वो स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा को दुहाई देने लगा और परमेश्वर के सामने आकर उपवास के साथ परमेश्वर से विनती करने लगा कि इजराइलों ने जो गुनाह किया, जो पाप को किया था, उन सारे पूर्वजों के गुनाहों को, पापों का बोझ उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और नहमिया सारे इजरायलियों, सारे लोगों के गुनाहों की माफ़ी अपने ऊपर लेकर परमेश्वर को दुहाई देने लगा। हालेलुया। और नहमिया बोलने लगा कि मैं परमेश्वर आपके विरुद्ध में जो गुनाह किए, अपराध किए, मैं उन सारे गुनाहों को मानता हूँ और अपने घराने के भी अपराधों को, पापों को उन्होंने स्वीकार किया। पूरे इजरायलियों के पापों को भी उन्होंने स्वीकार किया और परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चलते थे इजरायली लोग, उनके भी गुनाहों को, पापों को उन्होंने स्वीकार किया और परमेश्वर को दुहाई दिया। हालेलुया। और बड़े बोझ के साथ परमेश्वर को दुहाई देने लगा। हालेलुया। तो हम इन वचनों से यही सीखते हैं कि जिस प्रकार नहमिया ने केवल सुना कि यरूशलेम की शहरपनाह केवल टूटी हुई है, बस वो सुनते ही उनका मन उदास हुआ और दुख से भर गया। हालेलुया। और उनके अंदर उस यरूशलेम की शहरपनाह को बनाने का बोझ आया। वो टूटे हुए जगहों का फिर से बनाने के लिए बोझ आया। हालेलुया। और उन्होंने दुआ करना स्टार्ट किया। परमेश्वर ने उनके लिए मार्ग निकाला, राह को निकाला, लोग उनके साथ जुड़ते गए और वो यरूशलेम की शहरपनाह फिर से बन गई। हालेलुया। परमेश्वर ने उस शहरपनाह को बनाने के लिए नहमिया के निकट, नहमिया से लोगों को जोड़ा। हालेलुया। तो हम इस वचन से, इस जगह में हम सीखते हैं कि जिस प्रकार नहमिया केवल सुनते ही बड़े बोझ के साथ आ गया, उन्होंने सारे गुनाहों को इजरायलियों के, अपने घरानों के, पूर्वजों के अपने ऊपर ले लिया
और सारे अपराधों को वो स्वीकार करता है। परमेश्वर को बड़ी बोझ के साथ दुहाई देता है। आज हमें भी वैसे ही अपने नगर, अपने परिवार, अपने घर को बचाने की ज़रूरत है। जिस प्रकार नहम्या यरूशलेम की शहर पनाह को बनाने के लिए, फिर से जोड़ने के लिए, टूटी हुई को जोड़ने के लिए उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दी। हम इनसे सीखते हैं कि नहम्या मेल मिलाप करने वाला था। वैसे ही आज हमें अपने घर, परिवार, नगर के लिए नहम्या की समान उपवास करके प्रार्थना करना है, परमेश्वर को दुहाई देना है, ताकि हमारे घर, परिवार, नगर के जो यरूशलेम है, शहर पनाह है जो टूटी हुई है, वो फिर से जुड़ जाए। लोग परमेश्वर को जानने पाए, लोग सच्चाई को जानने पाए, गहराई को जानने पाए, सत्य को जानने पाए। हालेलुया। आज हमें नहम्या की समान परमेश्वर को दुहाई देने की ज़रूरत है। हालेलुया। पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा पिता। एक बार फिर हम तेरे पास, तेरे निकट में खुदाबंद के नाम से आते प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं। अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप, जो अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारी क्षमा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते प्रभु जी। हमारे घर, परिवार के द्वारा, पूर्वज के द्वारा जो गुनाह, पाप, अपराध हैं, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू क्षमा कर। पिता परमेश्वर, हमारे नगर के लिए, हमारे शहर में, शहर में प्रभु जी, जाने में लोगों ने जो गुनाह, जो पाप, अपराध किए प्रभु जी, उन सारे गुनाहों के लिए, पापों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आप एक एक लोगों के गुनाहों को, अपराधों को माफ़ कर प्रभु जी। सभी लोगों को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते। पिता परमेश्वर, सारे लोगों के गुनाहों को, पापों के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते। एक एक लोगों के गुनाहों को, पाप को, अपराध को तू क्षमा कर और अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावंद खुदा, और आप हमारे जिंदा परमेश्वर हो। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथों में एक बार फिर से सौंपते हैं। आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं इस जगह को, अपने घर, परिवार को, इस नगर को प्रभु जी, और हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते हैं। आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं। ओ पिता परमेश्वर, दया कर। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आज जीवितों के मध्य में जीवित रखा, भला चंगा संभाल कर रखा, हर एक खतरों से, मुसीबतों से, समस्याओं से, विपत्तियों से बचा कर रखा प्रभु जी। आपने हमें हर एक महामारियों के जाल से बचा कर रखा। इसके लिए प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावन हो। आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो। यहोवा परमेश्वर, खुदावन खुदा, दया कर प्रभु जी, अनुग्रह कर। आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जे कर। ओ पिता परमेश्वर, आज मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जिस प्रकार प्रभु जी नहम्या ने अपने यरूशलेम को सुना कि वहाँ की शहर पनाह टूटी हुई है, और नहम्या बड़े बोझ के साथ परमेश्वर के सम्मुख आया, परमेश्वर से विनती किया, परमेश्वर से दुआ किया। आज वैसे प्रभु जी हर एक भाई बहनों के लिए दुआ करते हैं। मेरे प्यार प्रभु जी, हर एक भाई बहनों को मेरे प्यार प्रभु जी नहम्या के समान अपने घर, परिवार को, अपने नगर को बचाने के लिए बोझ को दे मेरे प्यार प्रभु जी। आज हर एक भाई बहन की आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से खोल दे प्रभु जी। ओ मेरे प्यारे प्रभु जी, तू दया कर प्रभु जी, तू महान खुदा, महान परमेश्वर है प्रभु जी। आज हर एक भाई बहन की आत्मिक आंखों को खोल प्रभु जी। आज हर एक भाई बहन की मन को, हृदय को परिवर्तन कर प्रभु जी।
आज हर एक भाई बहन मेरे प्यारे प्रभु जी अपने घर परिवार को, अपने नगर को प्रभु जी, अपने लोगों को बचाने के लिए प्रभु जी नहम्याह के समान बड़े बोझ के साथ आने पाए। और पिता परमेश्वर दया कर हम दुआ करते हैं उन सभी भाई बहनों को जो आपके सत्य नाम को जानकर संसार की और अपने मन और हृदय को परिवर्तन कर चुके, आज उनके मन और हृदय को खुदाबंद के सामर्थ्य नाम से परिवर्तन कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आज मैं दुआ करता हूँ पिता परमेश्वर हमारे विरुद्ध में खड़े होने वाली तमाम अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं की सारे बंधनों को, पूर्वजों के सारे श्रापों को खुदाबंद के नाम से जलाते, हर एक यरीहो की दीवार, हर पूर्वजों के सारे श्राप यीशु के नाम से तोड़ दिए जाए, जला दिया जाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितने हथियार हमारे विरुद्ध में बनाए जाते हैं उनमें से कोई भी सफल नहीं हो। पिता परमेश्वर हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक दुष्ट आत्माओं के सारे बंधन को आज खुदाबंद के नाम से जलाते हैं प्रभु जी। हमारे घर परिवार से, हमारे जीवन से, हर एक के भाई बहनों के जीवन से, उनके घर परिवार से, उनके काम काजों से, हर एक प्रकार के दुष्ट आत्माओं को यीशु की आग से जलाते, यहोवा की आग से जलाते, उनकी सारी योजनाओं को यीशु के लहू की बाढ़ हम बांधते, उनकी सारी योजनाओं को खुदावंद की नाम से विफल करते हैं, उनकी सारी योजनाओं के ऊपर यीशु की आग को उंडेलते हैं, यीशु की आग से जलाते हैं, यीशु की आग से जलाते। ओ प्यारे प्रभु जी दया कर पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखे हैं उन सारे योजनाओं को हर एक भाई बहनों को तो दीजिए प्रभु जी, ताकि आपकी योजनाओं में हर एक भाई बहन चलने पाए प्रभु जी। आप खुदाबंद जैसा चाहते वैसा आप हमसे काम लीजिए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हम इस जीवन को तेरे बलवंत और पवित्र हाथ में सौंपते प्रभु जी। आप जैसा चाहते वैसा आप हमारा इस्तेमाल कीजिए, हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर प्रभु जी। और तू हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला, विलंब से कोप करने वाला, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ प्यारे प्रभु जी, आज हम दुआ करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जिनके जीवन में समस्या, विपत्ति, बाधाएं है प्रभु जी। उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं खुदाबंद के नाम से दूर की जाए। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्राप खुदाबंद के नाम से तोड़ दिए जाए। ओ पिता परमेश्वर, हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु जी, हर एक भाई बहनों के लिए उनके आने जाने में तो सहायता मदद करना। आज आपके स्वर्गदूत की पहरा को उनके आने जाने में लगाते हैं, आपकी अग्नि में दूतों को लगाते प्रभु जी। उनके घर परिवार में आपकी अग्नि में दूतों को लगाते प्रभु जी। उनके हर एक काम काजों में आपकी अग्नि में दूतों को लगाते। ओ पिता परमेश्वर, हर एक कमी घटी, हर एक ज़रूरतों को हर एक भाई बहनों के जीवन से पूरी करना प्रभु जी। और पिता परमेश्वर खुदाबंद दया कर हर एक भाई बहन की आत्मिक आंखों को खोल, आत्मिक मन और हृदय को खोल प्रभु जी। हर एक लोगों के विचारों में प्रभु जी आपका विचार आने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को आप राजा पवित्र आत्मा दे प्रभु जी, नए मन को दे, नई आत्मा को दे प्रभु जी। और प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते प्रभु जी। और हम आपसे दुआ करते, जिस प्रकार आपने यूसुफ के हाथों के द्वारा सारे कार्य को सफल करता था, वैसे प्रभु जी हर एक भाई बहनों के काम काजों में आपकी आशीष को मांगते हैं। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने यूसुफ के जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखा, उन योजनाओं को पूरी किया, वैसे प्रभु जी हर एक भाई बहन के जीवन में आपने जो योजनाओं को रखा है उन योजनाओं को दीजिए प्रभु जी, उन योजनाओं को पूरी कीजिए। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आप यहोशू नबी के साथ में होकर चलते थे, वैसे प्रभु जी आप हर एक भाई बहनों के साथ में होकर चलना। और आपने उन्हें वचन में कहा, तू याबान ऋण हो, भय न खा, डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग चलने वाला परमेश्वर हूँ कहा। आज प्रभु जी हर एक लोगों के साथ में होकर चल। और फिर प्रभु जी पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं तुझको त्यागूंगा कहा है प्रभु जी। आज खुदावन हर एक लोगों को तू भला चंगा संभाल कर रखने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। आप राजा किसी को भी अकेला छोड़ने वाले परमेश्वर नहीं, ना ही आप किसी को त्यागने वाले परमेश्वर है। आज मेरे प्यार प्रभु जी, मैं उन सभी भाई बहनों के लिए दुआ करता हूँ जो बीमार है प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में एडमिट है प्रभु जी। आज उनके जीवन से हर एक प्रकार की बीमारी
खुदाबंद के नाम से उनके जीवन से दूर किए जाए। ओ पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी की दुष्ट आत्माओं को यीशु की आँख से जलाता हूँ प्रभु जी, यीशु की आँख से जलाता हूँ। पिता परमेश्वर दया कर प्रभु जी, आज हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, शिफा वाला हाथ स्वर्ग से उंडेल प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने लकवे के रोगी को चंगा किया, जिस प्रकार आपने एक सूबेदार के विश्वास के द्वारा उनकी सेवा को उसी घड़ी चंगा दिया प्रभु जी, जिस प्रकार आपने मेरे प्यार प्रभु जी 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री केवल आपकी वस्त्र की आंचल को छुई और चंगी हो गई, आज वैसे प्रभु जी आज मैं हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई की सामर्थ्य को मांगता हूँ। पिता परमेश्वर, आज अपने वचन को भेजकर हर एक भाई बहनों के जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। हर एक प्रकार की समस्या, हर एक प्रकार की विपत्ति लोगों के जीवन से दूर किए जाए प्रभु जी। लोगों के हाथ के काम काजों में आपकी आशीष को मांगता हूँ, घर परिवार में सुख शांति को मांगता हूँ प्रभु जी। हर एक निगेटिव विचार, निगेटिव सोच लोगों के मनों से, सोचों से, ख्यालों से, ख्वाबों से दूर किए जाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहनों की अच्छा सोच, अच्छा विचार दीजिए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक लोग आपके वचन में, कलाम में बढ़ने पाए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर दया कर, हर एक भाई बहन मेरे प्यार प्रभु जी आपके नाम की सेवा करने पाए, पूरा परिवार, पूरा घराना आपके नाम की सेवा करने पाए। ओ मेरे प्यार प्रभु जी दया कर प्रभु जी, ओ दया कर प्रभु जी। हर एक लोग मेरे प्यार प्रभु जी आत्मिक स्तर में, आपके वचन के क्षेत्र में, कलाम की बातों में बढ़ने पाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर दया कर प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में बड़ी गवाही के साथ आपके भवन, आपके राज्य में आने की घोषणा करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने हर एक भाई बहनों को बड़ी गवाही के साथ आपने लाया है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं और आपकी तारीफ करते हैं। पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावन खुदा हो। आप हमारे जीवित परमेश्वर और जिंदा परमेश्वर, जीवित खुदावन हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल हम आपको देते हुए इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुन और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। आमीन।